उत्तर प्रदेश, जिसे देश की धार्मिक राजधानी भी कही जाती है, यहाँ के कोने कोने में सनातन आस्था, संस्कृति और धार्मिक प्रवृत्ति को मानने और जानने वाले लोगों का बसेरा है। यहाँ ऐसे तमाम पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारी सनातन आस्था और प्रकृति उपासना से जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक विश्व प्रसिद्ध महापर्व है छठ पूजा, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आइए आपको भी लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश और दिखाते हैं कुछ झलकियां इस महापर्व की, क्योंकि इसको अगर जानना है तो इनके बीच जाना तो होगा ही। इस महापर्व के आखिरी दिन हमारी टीम सुबह सुबह ही पहुंची उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और जाना इस महापर्व को बहुत करीब से। देखिए ये विशेष रिपोर्ट सीधा ग्राउंड जीरो से। तो आखिरकार आज वो समय आ चुका है जिसका एक छठ व्रती पिछले 3 दिनों से लगातार उनका जो व्रत चल रहा था, और अभी वो समय है, यानी कि हम इसे अर्घ का समय कहते हैं। तो अब ये जो 3 दिनों से लगातार व्रत चल रहा था, कहीं ना कहीं अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जितनी भी हमारी छठ व्रती है वो सभी लोग अर्घ के लिए तैयार हो चुकी है, और ये लोग सभी धीरे धीरे जो है घाटों की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहां पे जाके आखिर में वो सूर्य को अर्घ देंगे और ये व्रत समाप्त हो जाएगा। छठ व्रतियों के साथ साथ बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में भी बेहद ही उत्साह और उमंग देखने को मिला। सभी बड़े बेसब्री के साथ उगते हुए सूर्य देव का इंतजार करते हुए दिखे, ताकि छठ व्रती अर्घ देकर अपने इस महाव्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। तो आप देख सकेंगे मेरे पीछे जो है तमाम जो छठ व्रती हैं वो आज इस उगते हुए जो सूर्य है उसको अर्घ देंगे, और इसी के साथ हमारा जो ये पिछले 3 दिनों से चला आया जो ये हमारा छठ व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। यानी जिसकी शुरुआत पिछले कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद की गई थी, उसकी आज समाप्ति जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात हो जाएगी। आप देखेंगे कि पूरे बिहार में, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार पीछे का दृश्य ले और जितने भी दर्शक हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करें। वो देखेंगे कि आप पूरे के पूरे यूपी बिहार से जितने भी लोग हैं जो बाहर कमाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए, कमाने के लिए जो बाहर गए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितना यूपी बिहार में दिवाली का उतना चस्का नहीं होता उतना छठ व्रत में होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे हर तरफ आप देखेंगे पूरा का पूरा जो घाट है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और इसकी पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। पिछले 1 घंटे से पूरे के पूरे जो छठी व्रती हैं वो घाट के सामने खड़े हैं अपने पूरे साजो सामान के साथ अर्घ देने के लिए। पूरे के पूरे जो भी प्रसाद होता है उसके साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार है, और सिर्फ और सिर्फ हम बस इंतजार कर रहे हैं सभी लोग उगते हुए सूर्य का, ताकि सूर्य देव उदित हो और इनका ये व्रत समाप्त हो। यहाँ हमें कुछ ऐसे युवा भी मिले जो अपने घर से दूर शिक्षा या रोजगार के लिए रहते हैं, और कुछ ऐसे जो अपने पारंपरिक पोशाक में इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे। हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, देखिए आप भी। ये कहते हैं कि युवा जो है वो देश का निर्माण करता भी और देश को बर्बाद करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आज हमारे साथ इस महापर्व में कुछ युवा भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश से बाहर शिक्षा के लिए या फिर कमाने के लिए बाहर गए हो। तो आइए इनसे एक बार बात करते हैं कि इस पूरे महापर्व में इनका क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि कहते हैं ना कि युवा जो है उसका किसी जब एक बात छठ पर्व की आती है फिर किसी भी बड़े त्योहार की आती है तो उनके अंदर सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि एक पर्व ही है जो उन्हें अपने प्रदेश से कोसों दूर रहते हुए वहां पर बुलाता है और अपनों के बीच आकर इस पर्व को मनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए अपने कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं उनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और वो आखिर इस पूरे के पूरे पर्व में क्या सीखने को मिलता है और इसका इंतजार वो किस तरीके से करते हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया टुडे पे। मुझे गर्व इस बात की है कि सबसे अच्छा, मुझे हर साल की बात इस साल मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छा पर्व और सब हम मिलकर पर्व का आनंद लेते हुए बहुत ही अच्छा और इससे भी अच्छा और आने वाला दिन में कोशिश करेंगे कि रहेगा। मुझे गर्व ये बात का है जो आप मेरे छोटे भाई से भी बढ़कर बड़े भाई हैं, जो इस धरती पे आप जैसे, और हमारा सौभाग्य बनता है जो इस धरती पर आकर कुछ सीखने को और कुछ देखने को मिल रहा है। गर्व, बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है जो आप हमारे गांव ही नहीं पूरा कुशीनगर जिले के नाम रोशन करते हुए दिखाई आप दे रहे हैं।
देखिए जब ऐसे युवा हमारे साथ मिलते हैं तो उनकी बातों से हमें भी प्रेरणा मिलता है, और बाकी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगा। तो हमारे साथ एक बड़े भैया हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि इसका इन पूरे के पूरे पर्व पर इनका विचार क्या रहेगा। तो सही भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हेलो, हम वर्धमान बीडी से हैं, ठीक है ना। हमारे तरफ से सभी नगरवासियों को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छठ पर्व पूजा के अवसर पे आए हुए सब ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ। छठ पूजा बधाई देता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। बोलो। देखिए कि हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। देखिए ये पूरा का पूरा जो महापर्व है वो प्रकृति के साथ अपनी संस्कृति, अपनी सनातन धर्म को भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो हमारे साथ एक और युवा है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि देखेंगे कि आप इनका ये जो पूरा का पूरा महापर्व है, इनको बढ़ावा देने के साथ अपनी सनातन धर्म, अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा देने में बहुत बड़ा अपने योगदान, अपना भूमिका निभाता है। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति है, देखेंगे कि आप इनका जो सांस्कृतिक, इनका जो परिवेश है वो अपने आप में ही आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका अपने संस्कृति के प्रति, अपने जो इनका कल्चर है उसके प्रति कितना इनका आस्था होगा। आइए हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि जो परिधान है वो कहाँ सोचते हैं इस परिधान के बारे में, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। और ये जो हमारा कल्चर है, भारत के कल्चर बनाया गया है कि हम धोती कुर्ता पहने। हमारा जो युवा है या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग अभी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जो धोती कुर्ता हो गया या कुर्ता पजामा हो गया, हमारा जो कल्चर है अभी उसको प्रमोट करने के लिए हम हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग दिखाना चाहते हैं कि हम भारत में रह के और भारत के हिंदू राष्ट्र के लिए या फिर हिंदुत्व के लिए एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, ताकि जो लोग भी हैं छठ पूजा को या फिर हिंदू के जो भी फेस्टिवल होता है उसको हम अच्छे से प्रमोट कर सकें। देखिए इन जैसे हमने इनसे भी बातों को सुना, यानी कि कहीं ना कहीं ये सभी जो पुरानी हमारी परंपरा है, जो पुराना परिधान है, जो कहीं ना कहीं आज के युवाओं में लुप्त होते जा रहा है, उसी को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक और प्रश्न जो पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे इतना धार्मिक ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया है, यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा जैसे अश्लील जो गानों का प्रयोग किया था, हालांकि यहाँ पे उस तरीके का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी इस ऐसे जहाँ पे धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहाँ पे संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पे ऐसे ऑर्केस्ट्रा या फिर अन्य चीजों का यहाँ पे आयोजन करके, यहाँ पे उनका प्रबंध करके क्या हम कहीं ना कहीं समाज के प्रति कैसा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो ये सोचेंगे जो यहाँ धरती पे जो भी हैं हमारे गांव और भाईचारा के नाते, जो सबसे पहले तो उन लोगों का सबसे बड़ा ये कहेंगे जो उनमें कितना भी अच्छा और चीज है, जो ये जितना अश्लील गाना चाहे वो सब माना करते हुए जो अच्छा गाना लगा उन लोग आनंदी लेते हुए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ ये हमारे यूपी बिहार की एक पहचान कह सकते हैं कि वो हर एक चीज में, हर बुराई में भी एक अच्छाई दिखा। कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसी परिवर्तन को जानने के लिए हमने कुछ बुजुर्गों से भी बात की। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग भी हैं, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आंखों से एक पीढ़ी को बड़े हुए देखा है, और इनमें काफी सारे ऐसे भी होंगे जिनके जो बच्चे हैं, जिनके बेटों की शादी होगी, उनकी जो बहुएं हैं वो भी छठ व्रत की कर रही होंगी। तो ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने आज से 20-25 साल पहले जो देखा है, यानी कि जो हमारी पुरातन परंपरा थी, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, उसकी तब की परंपरा और आज की वर्तमान समय में जो परंपरा, क्योंकि कहते हैं ना कि वर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो क्या इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? आइए एक बार हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अजी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप बताएं कि आपने जो पहले, यानी कि आज से 15-20 साल पहले जो आप छठ व्रत देखते थे, जो श्रद्धालुओं का आस्था, जो उनका गहन प्रेम इस व्रत के बारे में, जो हमारे युवा जो यहाँ से प्रदेश से बाहर कमाने के लिए आते थे, उस समय और आज के समय में आप क्या कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिलता है? परिवर्तन तो बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि परिवर्तन जो है सही है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, यानी कि समय के साथ परिवर्तन जो होना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया होना चाहिए।
तो आप ये बताना चाहेंगे कि जो अभी के यानी जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे आज के युवा पीढ़ी है, क्या अभी भी इनके अंदर इस पर्व के प्रति वही आस्था, वही प्रेम है जो पहले था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को जो मिलता है? पहले था वही है। जी, चलिए एक और प्रश्न हमने युवा से भी पूछने का प्रयास किया था, आपसे भी पूछने का प्रयास करते हैं कि इस पारंपरिक माहौल में यहाँ पे जो है हम आस्था को जो है संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, वहां पे ऐसे ऑर्केस्ट्रा जिसे पूरे देश में कहीं ना कहीं अश्लील की तरफ नजर से देखा जाता है, तो क्या ऐसे माहौल में इस प्रकार का आयोजन करना सही है? सही है, गलत नहीं है। गलत है, गलत है। गलत हमारे साधु बाबा से भी आप जी, हमारे साथ एक यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, ये संस्कृति के बारे में, हमारे जो सनातन संस्कृति को अच्छे से बता सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने, क्योंकि आपने भी अपनी इन्हीं आंखों से हम जैसे तमाम युवा पीढ़ी को बच्चे से बड़े होते हुए देखा, और आपने भी कई सारे ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो आपके सामने ही पैदा हुए और उनकी आज शादी हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है यहाँ पे छठ व्रत कर रही है। तो आपसे पूछने का हम प्रयास करते हैं कि आज से जो 15 से 20 साल पहले जो आपने इस महापर्व का आयोजन देखा है, जो इस संस्कृति को मनाने का तरीका देखा है, उसमें और आज की ये जो वर्तमान समय का जो मनाने का तरीका है, इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को आपको मिलता है? पहले से तो इस टाइम बहुत ज्यादा, बहुत खुशी और बहुत प्रगति से आगे चल रहा है छठ पर्व का। पहले से बहुत कोई गुना है। पहले से जी, पहले से बहुत बड़ा काफी रोकर प्रचार साधन हो रहा है। सूर्य देव के उदित होते ही छठ व्रतियों ने अर्घ देना प्रारंभ कर दिया। सनातन परंपरा के अनुसार ब्राह्मण के द्वारा व्रतियों ने सूर्य देव को अर्घ दिया और छठ व्रती अपने अपने गृह निवास की ओर प्रस्थान करने लगे। तो आखिरकार अब वो समय आ गया है जितना एक छठ व्रती पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रही थी। आप देखेंगे कि चारों तरफ हम यहाँ से वहां तक जो नजारा देख रहे हैं, हर तरफ हमारे बीच में जो ब्राह्मण है, ये इन छठ व्रतियों को अर्घ दिलवाएंगे, और इसमें दूध होता है, दूध से इनको अर्घ दिलवाया जाता है। और आज अब यानी कि सूर्य देवता के उदय होने के पश्चात ये व्रत समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे सभी के जितने व्रती हैं यहाँ से लेके वहां तक सभी अपना अपना अर्घ देंगे, और उसके पश्चात इनका व्रत टूटेगा। उसके पश्चात ये जलपान या फिर जो भी खाद्य पदार्थ इन्हें खाना होगा उसका सेवन करेंगे, और जो भी प्रसाद वितरित बनाया गया था आज तक, यानी कि जो ठेकुआ बनाया गया, जो भी खास्ता होता है या फिर जो भी फल होते हैं, उन सभी का वितरण इसके पश्चात किया जाएगा। ये स्वयं भी इसका ग्रहण करेंगे, और बाकी जितने भी यहाँ पर आए हुए व्यक्ति हैं या फिर जितने भी इनके परिवार के इतने जान पहचान में जो भी लोग हैं, या फिर पूरे के पूरे ग्रामवासी जिन्हें लोग जानते हैं या फिर अनजान है, उन सभी को ये जो प्रसाद है वो वितरित किया जाएगा और सभी के साथ मिल बांट कर खाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से यहाँ से वहां तक ये दृश्य दिखाएं। बहुत सारे जो छठ व्रती वो यहाँ से जा चुके हैं और कुछ अभी भी यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं, कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो कुछ प्रसाद होते हैं, उन्हें ये जल में वितरित भी किया जाता है, ताकि देखिएगा इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ जो आसानी से गल सकता है, जिन्हें खाया जा सकता है, उन्हें मैं अपने कैमरामैन से एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार वो दिखाने का कष्ट करें। देखिए पूरे का पूरा जो भी पूरी है, यानी कि ये सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता है कि जो पानी में रहने वाले जितने जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, उसे वो भी इसका ग्रहण कर सके। जो मछलियां हैं या फिर जिस प्रकार के जो भी जंतु इस पानी के अंदर रहेंगे वो इसका ग्रहण करते हैं। क्या ये जो महापर्व ये अपने समाप्ति की ओर है। तमाम श्रद्धालु जो हैं वो छठ घाट से वापस अपने अपने गंतव्य की ओर यानी अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और इसके बाद ही हम देखेंगे कि वो जो है अपना व्रत है वो तोड़ेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ जो भी फलहार है या फिर जो फल है, जल है, उसका ग्रहण करेंगे और इस व्रत की समाप्ति करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पीछे तमाम जो है जो पूरा का पूरा ये मेला लगा था पिछले 2 दिनों से, यानी कल शाम से ही और आज सुबह तक ये जो पूरा का पूरा मेला लगा था, अब ये समाप्ति की ओर है। सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी तमाम भक्त यहाँ पे आए हुए, जो दर्शक यहाँ पे आए हुए थे, तमाम जो लोग अपनी संस्कृति को, अपनी आस्था को आगे करने के लिए दूर दूर से, जो यहाँ से कमाने के लिए, फिर शिक्षा के लिए जो बाहर गए, तो जो भी लोग यहाँ पे इस महापर्व में के आयोजन में, इस महापर्व को देखने के लिए, मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, अब वो समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये तमाम जो हमारे छठ प्रेमी हैं, जो हमारे व्रती हैं, वो सभी अपने अपने निवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम जो महिलाएं हैं जो हमारे व्रत करती हैं, इस व्रत को जो पिछले 3 दिनों से निर्जला उपवास यानी कि बिना कुछ खाए पिए ये व्रत कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर है और ये अंतिम चरण है। बस अब से कुछ ही देर के पश्चात ये जो है अपना व्रत तोड़ेंगे। इतने बड़े आयोजन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात
हमने ग्राम प्रधान से भी बात करने की कोशिश की और जाना इस कार्यक्रम को कराने में किए गए तमाम कार्यों के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको भी। देखिए, जब कहीं भी ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे जो स्थानीय स्तर की जो प्रशासन है, जो वहां पे हमारे ग्राम प्रधान है, क्योंकि गांव में ग्राम प्रधान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और खासकर जब एक ऐसा बड़ा आयोजन हो जहां पे हर धर्म को मानने वाले, हर जाति के लोग वहां पे आए, तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब इतना बड़ा एक आयोजन होता है तो इसकी तैयारी की, इसकी जो रूपरेखा है वो पिछले काफी दिनों से होती है और इसमें काफी सारे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वैसे ही आज हम हैं डुमरिया ग्राम के ग्राम प्रधान जी के पास। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। छठ पूजा के शुभ अवसर पे सभी ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी देशों प्रदेशों में बहुत महान पर्व माना जाता है। इसमें बहुत सी तैयारी करना पड़ता है और बहुत मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सब लोग को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। 3-4 दिनों से इस कार्यक्रम को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा ये जो घाट था, इसकी सफाई से लेके इसकी रंगाई पुताई, आपने इसमें ध्यान दिया है। तो आपसे जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में एक आपकी या फिर स्थानीय प्रशासन, क्योंकि देखिए सुरक्षा की एक बहुत बड़ी बात होती है, खासकर जब ऐसे कार्यक्रम हो, तो क्या आपको प्रशासन की तरफ से कैसी, आप तरफ से ऐसी क्या व्यवस्थाएं कराई गई थी जहां पे होनी कोई घटित हो जाती, तो आपकी तरफ से ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी जो आपने उसके बारे में यहाँ पे बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ा उम्मीद प्रधानों को, ग्रामवासियों को रहता है कि छठ पर्व जब आ जाए तो ग्राम प्रधान क्या क्या उसमें व्यवस्था करते हैं, इसकी सभी लोग को उम्मीद रहता है। इसलिए पूरी भूमिका हमारा है। जब भी छठ पूजा आता है तो मैं पूरी तन मन दिल से छठ घाट का सर सफाई, टेंट, लाइट, पेंट कराता हूँ और सर सफाई के साथ व्यवस्था भी चौकाना रहता है प्रशासन और शासन के साथ। और ग्राम प्रधान 24 घंटा खड़े रहते हैं कि कोई ऐसी घटना ना घटे, जिसके लिए ग्रामवासियों में तहलका हड़कंप मच जाए। यहाँ पे आपने घाट के पास जो लाइटें देखी होंगी वो तो टेंट की थी। पूरे के पूरे ग्राम में जहां से भी हमारे श्रद्धालु आएंगे वहां पे इस प्रकार की तमाम जो लाइटें हैं वो लगी हुई है। और अभी भी यहाँ पे कुछ लाइटें पड़ी हुई है, यहाँ पीछे भी देखेंगे पूरे के पूरे जो डब्बे में लाइटें पड़ी हुई है, जो अभी भी जहां नहीं लगाई गई है या फिर और जगह जहां इसकी जरूरत है वो लगाई जाएंगी। तो मैं आपसे ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि इसमें जो है आपको कितने दिन पहले से आपने ये जो पूरी लाइट का काम था या फिर सफाई का, ये पूरी की पूरी आपकी तैयारियां शुरू हो गई थी? देखिए, छठ पर्व जब आता है तो परिणाम समय 1 हफ्ता पहले से मैं तैयारी करता हूँ और हमारे मन में है कि पूरे गांव में रोशनी रहे तो और अच्छा रहेगा। इसलिए मैं लाइट की व्यवस्था भी अपनी ग्राम सभा के धन से कराया हूँ और आगे भी कराता रहूंगा। पद पर रहूं या ना रहूं, हमारे महत्वपूर्ण छठ है। पूरे ग्रामवासियों की तरफ से मैं जब तक रहूंगा तब तक छठ में पूजा में कोई ऐसा कमी नहीं होगा जिससे हमारे गांव का नाम खराब हो। ये है एक ग्राम प्रधान की नहीं कहेंगे बल्कि एक ऐसा समाज सेवी की सोच है कि उन्हें कुर्सी की लालसा कतई नहीं, वो चाहे कुर्सी पर रहें ना रहें, परंतु वो अपने दिल से अपने मन के इस महापर्व के लिए या फिर ऐसे तमाम आयोजन के लिए जो हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा या फिर हमारे समाज की भलाई के लिए कार्य होगा उसमें अपना बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमने तमाम और लोगों से भी जानने का इसके बारे में प्रयास किया कि ऐसे बड़े आयोजन जहां पे अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कार्य किया जाता है, यहां पर चूंकि जो ऑर्केस्ट्रा है वो हमारे पूरे देश में उसको कहीं ना कहीं एक गलत नजरिए से देखा जाता है। तो ऐसे धार्मिक आयोजन में, ऐसे सनातन बढ़ावा देने वाले आयोजन में ऐसे ऑर्केस्ट्रा जैसे और यहाँ पे ऐसी जो चीजों का कार्यक्रम का आयोजन करना आप कहाँ तक सही देखते हैं? देखिए, वो मनोत जो मांगते हैं, जैसे नाच बाजा ढोल बाजा के मन्नत लोग मांगते हैं, उसी की मन्नत की वजह से वो नाच बाजा मानते भी हैं और कराते भी हैं। उससे कोई हमको समाज में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका मन्नत है। छठ माई का मन्नत ऐसा है कि जो मांगते हैं वो छठ माई पूरा करती है और करती रहेगी। इसलिए इनका पूजा और छठ बहुत धूमधाम से बिहार, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जो ये ऑर्केस्ट्रा था यहाँ पे हमने कई बार देखा हुआ है, चाहे हम शादियों में देखते हैं फिर कहीं ऐसा आयोजन होता है वहां पे अश्लील गाने का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति या फिर आपने इस पर ध्यान दिया कि यहाँ पे इस आयोजन में ऐसे अश्लील गानों का प्रयोग ना हो? हम बोले थे कि यहाँ केवल धार्मिक गाना होना चाहिए, ऐसे अश्लील गाना का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे धर्म स्थल का नाम खराब हो। मैं बोला हूँ उनसे कि जो भी गाना बजना चाहिए या तो भक्ति बजिए, नहीं छठ माँ का गाना बजना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा है।
कोई घर का बारात नहीं है, इसलिए कि हम समाज में पूरी इससे प्रभाव पड़ता है। जब छठ के शुभ अवसर पे असली गाना बजता है तो समाज में प्रभाव पड़ता है। यानी कि इनकी तरफ से वही कहना है कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढना हम उत्तर प्रदेश बिहारियों की पहचान है।